हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 6/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 37 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का मैथ आता है वो 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है बच्चे, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो तो फ्रेंड, हम साइंस बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब भी मेरा सब्सक्राइबर 10K कंप्लीट हो जाएगा तब हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया था आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब कर चुका है तो घर में और आईडी होगा, उससे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, नंदन के पास कुछ कंचे थे। जब उनसे उन कंचे को 15 बच्चों के बराबर वितरित किया तो उसने पाया कि उनके पास 2 कंचे बचे हैं। यदि उन उसने उन कंचे को 24 बच्चों और 32 बच्चों के बराबर बराबर वितरित किया होता तो उनके पास क्रमशः 11 और 19 कंचे बचे होते। लेकिन जब उनसे उन कंचों को 31 बच्चों के बीच बराबर बराबर वितरित किया तो उसके पास एक भी कंचा नहीं बचा। आराम में नंदन के पास मौजूद कंचों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, जब उनके पास उन कंचों में 15 बच्चों को बराबर वितरित किया जाता तो उसने पाया कि उनके पास 2 कंचे शेष बचे हैं। जब 15 गो के बांटे हैं ना तो 2 कंचे उनके पास शेष बचे हैं। लेकिन जब 24 गो के बांटे हैं ना तो उनके पास 11 कंचा शेष बचे हैं। जब 32 गो के बांटे हैं तो उनके पास 19 कंचा शेष बचे हैं। अभी डिफरेंट कितना का? तो 13 का है, यहाँ पर भी 13 का है बच्चे, यहाँ पर भी 13 का है। तो देखिए, 15, 24 और 32, इसका आप एलसीएम निकालिए, ठीक है, और इंटू के और माइनस 13 कर दीजिए। तो अब देखिए बच्चे, इसका एलसीएम जब निकालिएगा ना बच्चे तो आपका कितना आएगा? तो देखिए, अब देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम तो यहां आ जाएगा 480 के माइनस 13। अब देखिए ऑप्शन में आते बच्चे, 2400 से कम है सारे ऑप्शन, तो मल्टीप्लाई के जगह पर 5 हम रख सकते हैं। तो 480 गुने 5 माइनस 13, तो 0 8 45, हाथ में 4 5 24 4 24 यानी कि माइनस 13। तो 2400 में 13 जब घटाइएगा ना बच्चे तो आपका कितना बचेगा? 2387। अब देखिए, इसके बीच में कौन सा ऑप्शन में है? तो 2380 से 2390 के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज को आपको ध्यान रखना है। पहला आपको रास्ता देखना और सेकंड में आपको वरीयता देखना। तो हम वरीयता में देखिए, वरीयता में सबसे पहले हम ग्रेटर देन या फिर लेस देन को देखेंगे, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू को देखेंगे, थर्ड में इक्वल टू को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, एम से टी की ओर है, तो एम यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे। तो इसमें आप वरीयता देखेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, तो ये मेरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, ऋग्वेद के सूत्रों को के रूप में जाना जाता है, ये आपका आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, जो कि है आपका सूक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25, 31 और 41 विद्यार्थियों के तीन तीन बैच के औसत अंक क्रमशः इतना, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करना है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, 25 है, 31 है और 41 है। इसका एवरेज आपका 20 है बच्चे, 26 है बच्चे और 56 है बच्चे। तो इसमें सबसे कम क्या है? तो 20 है बच्चे, ठीक है। ये 20 से कितना ज्यादा है? तो 6 ज्यादा है बच्चे। तो एक में 6 ज्यादा है तो 31 में, तो गुने 31 कर दीजिए प्लस। अब देखिए 20 से कितना ज्यादा है बच्चे? तो आपका कितना 46, नहीं नहीं 36 ज्यादा है, और एक में तो 41 हो जाएगा। और ये पूरा कितना हो गया बच्चे? इसको जोड़ दीजिए, तो यानी कि 5 1 6 1 7
और 4 3 7 2 9, 97। अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, यहाँ पर लिखिए 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 18 186, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना बच्चे तो 1476 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करना 97 में। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आप 20 हो गया प्लस इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 6 6 12, हाथ में 1, और 8 7 15, 1 16, हाथ में 1, 9 1 10, 1 11, हाथ में 1 1 1 2 बटा 97। तो देखिए यहाँ पर, देखिए नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 16 62 होगा। देखिए ये 4 है ना बच्चे, तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर 16 62 होगा, यहाँ पर 16 62 होगा, और यहाँ पर देखिए 2 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे 1476 में से इतना जोड़िएगा ना तो 20 प्लस आपका हो जाएगा 16 62 बटा 97। अब देखिए इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना बच्चे तो आपका कितना आ जाएगा 17.13 आ जाएगा। 20 में 17.13 जो जोड़िएगा ना तो 37.13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 17 का रिलेशन 26 के साथ है, 5 का रिलेशन 14 के साथ है, तो 22 का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +9 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर भी आपका +9 हो रहा है, तो 22 में +9 कीजिएगा तो आपका 31 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए COUNT है, कॉन्ट है, तो इसको ESAVD, तो C आपका 3 पर आता, O 15 पर आता, U आपका 21 पर आता, N 14 पर आता, T आपका 20 पर आता, U 5 पर आता, S 19 पर आता, A 1 पर आता है, V 22 पर आता है, D आपका 5 पर आता है बच्चे। तो इसमें क्या रिलेशन हो रहा है, इस पर फोकस आप कीजिए। तो यहां पर देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, यहां पर आपका +2 हो रहा है, यहाँ पर आपका +4 हो रहा है, यहाँ पर आपका +6 +8 और +10 हो रहा है बच्चे। तो इस अनुसार इसमें भी होगा, पहला में +2 हो जाएगा जो कि आई हो जाएगा, फिर +4 हो जाएगा जो कि एम हो जाएगा, फिर +6 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए खोजे गए तत्वों की कुल संख्या, तो आपको 118 तत्व खोजे गए हैं बच्चे, जो कि आप इससे सी से रिलेट करना है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व, तो अभी 24 तत्व प्राकृतिक में उपलब्ध हैं बच्चे, नहीं नहीं सॉरी 94 है बच्चे, 94 तत्व उपलब्ध हैं। प्रयोगशाला में प्रक्रिया के माध्यम से खोजे गए तत्व तो आपका 24 हो जाएगा बच्चे। तो एक का आपका सी है, बी का आपका एक है बच्चे, सॉरी दो का आपका एक है, एक दो का आपका एक है, और 3 का आपका बी है बच्चे। अब ऐसा वाला कौन ऑप्शन में है, इसमें आप देखिए, एक का सी, दो का ए और 3 का बी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 3 ओम 2 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हो तो उनके संबंध में निम्न कौन सा कथन सही होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा, एकदम इस सही होगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। 4.00 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 8.8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अब उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो अब देखिए बच्चे, यहां पर आपका उत्तल दर्पण है, तो फोकस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव 8 सेंटीमीटर होता है,
ठीक है। 4 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो इनकी यू का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, यू सारे में निगेटिव होता है बच्चे, तो निर्मित प्रतिबिंब होगा और इसकी ऊंचाई होगी। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, तो f कितना 1/8 और u है -1/24, तो इधर आ जाएगा प्लस 1/24 इज इक्वल टू 1/v हो गया बच्चे। तो यहाँ 24, तो 3 प्लस 1 यानी कि 5/24 इज इक्वल टू 1/v हो गया। तो v बराबर आपका कितना हो गया, सॉरी 3 1 4 हो गया ना बच्चे, तो यानी कि 6 हो गया। v बराबर आपका 6 हो गया, जो कि पॉजिटिव में आया, इसका मतलब कि सीधा होगा बच्चे। अब देखिए इसकी ऊंचाई होगी, तो देखिए ऊंचाई क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि इमेज की ऊंचाई, और यानी कि माइनस भी बटा यू होता है। तो यहाँ पर आकार वाली किसी वस्तु को, वस्तु की ऊंचाई यानी कि 4 है, तो इमेज की ऊंचाई निकालना है बच्चे। भी का वैल्यू आपका कितना आया, तो -6 आया, यू का वैल्यू आपका 24 है। तो यू का वैल्यू आपका 24 है बच्चे। नहीं नहीं देखिए, तो यहां पर देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तो निकालना ही है ना, और वस्तु की ऊंचाई आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए वस्तु की ऊंचाई आपका 4 दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। तो यू का वैल्यू माइनस, तो गया 624 यानी कि 1/4 4 4, तो यानी कि एच बराबर 1 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। पॉजिटिव है इसलिए सीधा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको चेंज करना है बच्चों, यहाँ पर प्लस को भागा के रूप में, माइनस को प्लस के रूप में, गुना को माइनस के रूप में, और भागा को मल्टीप्लाई के रूप में। तो यहाँ पर देखिए आपका मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो 19 में से 12 घटेगा तो 7 हो जाएगा, माइनस माइनस को प्लस के रूप में, तो यहाँ पर प्लस कीजिए, और भागा को गुना के रूप में, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए प्लस को, एक सेकंड, प्लस को भागा के रूप में बच्चे, माइनस को प्लस के रूप में 5 हो गया। अब देखिए भागा को गुना के रूप में, गुने 2 हो गया, 8 7 15 भागे 3 और गुने 2 बच्चे, तो 5 3 15, 3 दूनी 6 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना का मूल है, तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि सी बटा ए होता है बच्चे। तो यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका कितना, माइनस बी बटा ए, तो -22/8 हो जाएगा बच्चे। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका कितना हो जाएगा, तो -11/8 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटा ए होता है, तो -21/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप हिट एंड ट्रायल विधि से भी आप बना सकते हैं, तो यानी कि जोड़ करके इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए -7/2 और गुने 3/4, इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, तो इसको जोड़िए। अगर आपको अगर आपको 11/8 आ गया बच्चे, तो मेरा हिट एंड ट्रायल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -7/2 प्लस 3/4, तो यहाँ हो जाएगा 14 -14 और प्लस 3/4, तो यानी कि -11/4। यहाँ पर भी 11/4 है बच्चे, तो ये ट्रायल हो गया। तो अब देखिए अल्फा बीटा बड़ा होना चाहिए बच्चे, तो बड़ा तो 3/4 है, तो बीटा बराबर 3/4 हो गया, और अल्फा बराबर -7/2 हो गया। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आपका चल आएगा। अब देखिए निकालना के इसका वैल्यू है, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 2 गुने अल्फा के वैल्यू कितना आया बच्चे, तो -7/2, तो यहाँ पर लिखिए -7/2,
और बीटा का वैल्यू कितना है, 3 गुने बीटा का वैल्यू 3/4। तो 2 से 2 कैंसिल बच्चे, तो -7 प्लस 9/4। तो 7/28 में से 9 गया तो -19/4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको सुमिलित करना है बच्चे। तो एक चीज का आप हमेशा फोकस कीजिएगा कि जिसमें COOH रहेगा ना वो हमेशा अम्ल का होगा। तो ये कार्बोनिक अम्ल है बच्चे, ठीक है। अब देखिए, RCO, R है तो ये आपका कीटोन का होगा बच्चे, ये आपका एस्टर का होगा। तो ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन में है, तो ऐसा वाला ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता, समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। अब देखिए डिस्टेंस आपका बराबर है, तो डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है बच्चे। तो क्या बोला है, स्पीड कितना 75 किलोमीटर पर आवर और समय आपका 8 घंटा है, ठीक है। समान दूरी में यानी कि डिस्टेंस सेम है तो 6 घंटा में तय कर उसकी चाल क्या होगी। तो टाइम दिया हुआ, स्पीड हमको निकालना बच्चे। तो यहां से करिए 25 75 और द्वितीय 6 यानी कि 4, यानी कि स्पीड बराबर 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच अधिमान वक्र के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है बच्चे, वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 6 दोस्त इतना सभी की लंबाई अलग अलग है, तो 6 दोस्त है बच्चे। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6, इधर लंबाई वाला होगा अधिक लंबाई वाला, इधर कम लंबाई वाला कम लंबाई, ठीक है। अब देखिए बी केवल 2 अन्य दोस्त से लंबा है, तो एक दोस्त से लंबा है तो बी यहां पर होगा बच्चे। आगे बढ़िए, सी केवल एक दोस्त से छोटा है, सी केवल एक दोस्त से छोटा है तो सी यहां पर होगा, बाकी सबसे लंबा है बच्चे। बी से छोटा है, बी से छोटा ई है बच्चे, लेकिन एफ से लंबा है, तो ई आता है आपका फर्स्ट पर्सन के लिए। तो बी से छोटा है, बी से छोटा आपका ई है बच्चे, ई है लेकिन एफ से लंबा है, एफ से लंबा आपका ई है बच्चे, तो एफ यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, डी से छोटा है, डी से छोटा ए है बच्चे आपका, डी से छोटा आपका ए है, तो डी यहां पर होगा, ए यहां पर होगा। सभी दोस्त में दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो पहला सबसे छोटा ई है बच्चे, दूसरा सबसे छोटा ई है बच्चे, ई है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 53 है बच्चे, 58 है, अब 58 है, इसी में हम आप लोग को बता देते। देखिए एक सेकंड, यहां पर देखिए, यहां पर -2 हो रहा है, -2 हो रहा है बच्चे, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, तो अगला में जब -2 कीजिएगा ना तो 41 चला आएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीजू कोण के बराबर होता है, तो रीजू कोण हमेशा 180 डिग्री होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 80 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 80 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल इतना है तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। तो स्पीड कितना है, तो 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम 80 सेकंड में दिया हो बच्चे, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो 5/18 और गुने 80 कर दीजिए, तो 18 दूनी 36, तो यानी कि 800 मीटर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 89 है, माइनस है, अब देखिए 336
बटा 301 है बच्चे। इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा क्योंकि गलती होने का चांस बहुत रहता है बच्चे। 68 है माइनस है, यहां पर देखिए यहां पर 50/3 है, 50/3 है, और यहां पर सोल्व कर देते हैं। 50/3 है प्लस 7/6 है प्लस 67 है। तो अब देखिए यहां पर 100 तो हो जाएगा 107/3। देखिए 89 माइनस 336/301 मल्टीप्लाई 68 गुने 6 माइनस यहां पर हो गया कितना 100 107 और बटा 6 प्लस 67 है। अब देखिए यहां पर कितना हो गया, तो यहां पर 61 हो गया ना। देखिए 89 हो गया माइनस 336/301। अब देखिए बच्चे यहां जब जोड़िएगा ना तो 814 हाथ में एक और 612 एक, सॉरी हाँ 814 एक 617 74 में से 107 घटाना है बच्चे और बटा 6 करना है और प्लस 67। अब इसको क्या करना है ना कि देखिए आपको घटाना है बच्चे, यहां पर 26 और 7 कितना होता है, सॉरी 68 गुने 6 करना है ना, मैंने तो जोड़ दिया ना, तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे, वही मैं सोच रहा हूं। अब यहां पर देखिए 8 छक्का 48 हाथ में 4 और 6 छक्का 36 4 40 408 में से 107 घटाइएगा ना बच्चे, तो अब देखिए 89 आ जाएगा माइनस 336/301 गुने 301/6 आ जाएगा और प्लस 67 आ जाएगा। अब इसको खा जाएगा 6 पचे 30 6 जगह 56 हो गया। ठीक है, तो 89 में से 56 काटेगा और 67 जोड़िएगा तो आपका 100 चलेगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेमू में जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना उसमें हमेशा साइट्रिक अम्ल होता है बच्चे। ठीक है, और बिच्छू चूमने वाले रोग यानी बिच्छू के डंक में हमेशा कौन सा अम्ल होता है, तो हमेशा मेथनोइक अम्ल होता है बच्चे, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। तो अब देखिए ऐसा वाला मिलान कौन सा बच्चे, तो एक का बी होगा, दो का ए होगा, और सॉरी नहीं नहीं देखिए बिच्छू वाला में आपका, एक सेकंड बच्चे देखिए, दो का एक होगा ठीक है, और तीन का सी हो जाएगा। तो आपका नींबू वाला में साइट्रिक अम्ल, बिच्छू वाला में मेथनोइक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय भाषा संस्था CIIL की स्थापना 1969 में की गई थी, ये आपका मैसूर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अभी ये आपका कितनी विवाहित लड़कियां स्नातक हैं लेकिन कामागार नहीं है, तो कामागार नहीं होना चाहिए यानी कि वर्कर नहीं होना चाहिए बच्चे, तो वर्कर ये वाला है, इसमें नहीं आना चाहिए बच्चे। ठीक है, अब देखिए कितनी विवाहित लड़कियां, मैरिज गर्ल, तो मैरिज में भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए चाहिए। ठीक है, मैरिज गर्ल गर्ल में भी आना चाहिए, तो ये आना चाहिए। देखिए एक सेकंड, ये आना चाहिए। ठीक है, स्नातक में भी यानी कि ग्रेजुएट में भी, तो ये है ग्रेजुएट लेकिन कामागार नहीं है, वर्क ग्रेजुएट ये वाला है बच्चे, लेकिन कामागार नहीं है, तो कामागार को अदर रंग से हम करते हैं बच्चे, तो कामागार यानी कि वर्कर, वर्कर के ये वाला है बच्चे, तो इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सारा में कॉमन कौन है बच्चे, तो ये 8 वाला आपको दिख रहा है ना, सारा में कॉमन, इसलिए ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आय 500 की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता कितनी वृद्धि होगी, तो देखिए आय में 500 की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता 0.5 निकालना है, तो 500 गुने 0.5 कर दीजिए बच्चे, क्योंकि आपका 250 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए एल लंबाई और आर प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई 50% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा।
तो देखिए 50% की वृद्धि होती है, तो 2 का 3 में हो रहा है बच्चे, तो इसका तो 4 का 9 में बच्चे, तो हो जाएगा 9/4 आर। यानी कि देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए होता है बच्चे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रकाश किरण 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर इसका मुख अक्ष के समानांतर आपतित होती है। प्रवर्तन के बाद यह दर्पण के अक्ष पर की दूरी उसके बिंदु से गुजरेगी। तो देखिए बच्चे एक चीज आप याद रखिएगा, F बराबर R/2 होता है बच्चे, तो वक्रता त्रिज्या 10 है बच्चे, तो फोकस इसका आधा हो जाएगा जो कि 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए ZnO+C, तो इससे आपका क्या बन रहा है बच्चे, तो यहां पर देखिए, तो दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो देखिए जब भी आपको जेडेनो में, देखिए अच्छे से हम बता देते हैं, जेडेनो से जेडेन बन रहा है बच्चे, यानी कि ओ का ऑक्सीजन की कमी हो रहा है बच्चे, तो ये आपका अपचयन होगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए अपचयन होगा, ठीक है। आगे अब यहां पर देखिए, और यहां पर कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है बच्चे, तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण, ठीक है बच्चे। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा कथन गलत है बच्चे, तो जेडेनो ऑक्सी कारक के रूप में कार्य कर रहा है, तो देखिए जेडेनो ऑक्सी कारक, अपचयन को ही ऑक्सी कारक बोलते हैं, जो कि आपका सही है बच्चे। सी अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, एकदम सही है बच्चे। जेडेनो को जेडेन में ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं बच्चे ये गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाई इतनी, इसका क्षेत्रफल एक के वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाई इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 77 गुने 50, और इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो 11 7 11 दूनी, यहाँ पर 25, तो आर बराबर कितना हो गया बच्चे, तो 49 गुने 25 आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर हो गया 7 गुने 5 यानी कि 35। अब निकालना क्या, तो वृत्ताकार मैदान की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि, तो 2 पाई आर होते हैं, 2 गुने 22/7 गुने आर 35, तो यहाँ 5 में, तो 5 दूनी 10 यानी कि 220, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक दुकानदार समान अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्न योजना की पेशकश करता है, तो किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलौने इतना की छूट देता है। अब देखिए बच्चे इसमें ये दोनों को जब कंपैरिजन कीजिएगा ना, तो इसमें ज्यादा छूट मिलेगा, इसमें उससे कम छूट मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कि इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, और जिप्सन एक होता है बच्चे, जो कि होता है CaSO4 2H2O। दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछा गए बच्चे, दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा। तो एक कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए ए आपका प्रजनन अंग है, जबकि बी कायिक अंग है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अरे भाई अब देखिए मान लीजिए कि एक सबसे बड़ी संख्या जिसे इतना से विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेषफल प्राप्त होता है, एक्स के अंकों का योग क्या होगा। तो यहां पर देखिए बच्चे 70 72 में से 22 को घटाइएगा सबसे पहले बच्चे, तो 70 50 आ जाएगा, इसको 45 घटाइएगा ना तो 85, सॉरी 84 60 बचेगा, 84 60, और इसको घटाइएगा तो 98 70 बचेगा बच्चे। अब देखिए इसका हमको निकालना क्या, एचसीएफ निकालना है बच्चे, तो ये दोनों का डिफरेंट कितना का है, तो 1410 का है, तो 14 पचे कट रहा है, 14 छके कट रहा है, 14 सते कट रहा है बच्चे, तो यानी कि इसका एचसीएफ 1410 ही आ जाएगा। तो बोला क्या गया, अंकों का योग, तो 4 1 5 1 6 आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यदि मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है जोड़। अब जो जो बोला गया वही करना है बच्चे। 17 भागा का अर्थ क्या है? घटाना। 17 प्लस का अर्थ है गुना, 21 और गुना का अर्थ क्या है बच्चे? भाग, 7 और माइनस का अर्थ क्या है बच्चे? जोड़, 13। 7 या 21, 17 माइनस 51 प्लस 13, तो 17 30 माइनस 51, तो आपका आ जाएगा -21, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, तो इसको आप ब्रैकेट को खोलिए। कुछ उससे पहले हम आप लोग का कुछ फार्मूला रिवाइज करवा देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। अब इसको खोलिए, तो साइन स्क्वायर होगा प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉसेक, तो एक होता है बच्चे, तो डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं। और यहां खोलिए कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर और सेक इंटू कॉस, तो आपका एक होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, तो 4 1 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शीतल अपने घर से बाहर निकलती है और उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है, तो ये आपका डायरेक्शन है। इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है और इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। तो शीतल अपने घर से बाहर निकलते हैं, उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है। तो शीतल घर से बाहर निकलते है, उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है। वहां से वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है बच्चे। यहां होगा, आगे बढ़िए। वह पुनः बाएं मुड़ती है और 120 मीटर, तो 160 से छोटा बनेगा 120 मीटर। आगे बढ़िए। फिर वह बाएं मुड़ती है और 130 मीटर, तो 60 से बड़ा बनेगा बच्चे, 130 मीटर। आगे बढ़िए। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर, तो 120 और 40 160 आ गया बच्चे, तो इससे स्टार्ट हो जाएगा। चलकर एक कैफे तक पहुंचती है। कैफे शीतल के घर से, यानी कि इस यहां से देखना है, तो कौन से डायरेक्शन में? तो ओरिजिन से देखना तो पूरब की ओर। कितना दूरी पर है बच्चे? तो 130 है, तो यहाँ पर 130 में से 60 काटेगा तो 70 आ जाएगा। 70 मीटर पूरब की ओर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? तो आपका सहचर शादी कोशिका, चूंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वृत्त एवं विकास निगम, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए 7 व्यक्ति इतना एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं बच्चे? तो 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्ति को बना लीजिए। अब देखिए इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। जी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, 1 2 व्यक्ति, और जी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो एफ यहां पर हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए। एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा हो, एफ के ठीक बगल में बी नहीं बैठा हो, तो बी को फिक्स रिलेशन नहीं है। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा स्थान पर बी है बच्चे, तो डी तो यहां होगा नहीं, पहला दूसरा स्थान, तो डी यहां हो जाएगा, पहला दूसरा स्थान बी, पहला दूसरा स्थान, तो डी यहां हो जाएगा, तो पहला दूसरा स्थान पर बी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आगे बढ़िए।
ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ई के दाईं ओर बगल में सी है बच्चे, सारा तो बैठ गया, बचा एगो, एगो कौन बचा है, तो ए बच गया, तो ए को यहाँ पर बैठा। अब देखिए पूछा क्या, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है, तो ए है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए एक बिक्री के दौरान इतना परसेंट के माल को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल के 25% के भाव को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और इसके बाद शेष बचे माल को 40% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान ज्ञात करना है बच्चे। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। पहला 66% का फ्रैक्शन निकालिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, और 25% का निकालेगा तो 1/4 हो जाएगा बच्चे। तो 3 और 4 का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर लिखिए 12। अब जो बोल रहे हैं ना वही करते आप चले जाइए बच्चे। एक बिक्री के दौरान इतना परसेंट माल को 26% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 12 का माल है, तो 12 के 2/3 निकालिएगा ना बच्चे, तो यहाँ पर 12 के 2/3 निकालिए, तो यानी कि 8 माल को, 8 माल को कितना 26% प्रॉफिट पर बेच रहा है। आगे बढ़िए, शेष माल को, तो कितना शेष बचा, तो 4 बचा, शेष माल के 25% भाग, यानी कि 4 के 25%, तो एक माल को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, और इसके बाद शेष बचे माल को, तो यानी कि 3 से बचे माल 40% की हानि पर बेच रहा है बच्चे, यदि कुल लाभ x% हो। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए बच्चे, तो यहां पर 8 गुने 26 प्लस 1 गुने 20, तो 20 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 120, और बटा 12, तो ई हो गया 100, और 8 छक 48, हाथ में 4, 8 छक 48, 4 8 दिन 16, 16 और 4 20, 208, और प्लस 100 बटा 12, सॉरी माइनस 100 होगा ना बच्चे, देखिए -100 होगा, एक सेकंड बच्चे, अरे यार यहाँ पर -100 हो जाएगा बच्चे। अब हो जाएगा कितना 108 बटा 12, तो बरनमा अठोतल से पॉजिटिव आया, इसलिए इसको लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग से पूछा गया है, तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या होगा, तो इसको पहले आप निकालिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे 2x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 24, तो 8 दिया 24, तो 8x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन लीजिए, तो x माइनस 4, और यहाँ भी बचेगा x माइनस 4, तो हो गया -3, तो 2x माइनस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 3/2 और एगो x बराबर 4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो तृतीय अनुपाती आपका होता है ना, जो कि b² बटा a होता है बच्चे, तो ई ए होता है, ई आपका बी होता है बच्चे। तो यहाँ पर 72 गुने 72 बटा ए 18 कीजिए, तो 18 चौक 72, 72 गुने 4 कीजिएगा, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, यानी कि 288, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए शब्द के सभी अक्षर को वर्णमाला क्रम के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, पहले शब्द को लिखिए, तो BACKFIRE, सभी अक्षर को वर्णमाला क्रम के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो यानी कि इधर से स्टार्ट कीजिए, तो ए हो जाएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी, ई, ई, एफ, ए हो गया बच्चे, बी हो गया, ए बी डी, सॉरी सी होगा ना बच्चे, देखिए मैंने भी गलती कर दिया, यहाँ पर सी होगा बच्चे, ए बी सी हो जाएगा। सी के बाद देखिए ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, सी के बाद डी ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जे के आर। अब देखिए बच्चे कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित, अपरिवर्तित के मतलब आप लोग को हम समझाते हैं कि सेम होना चाहिए, इसमें भी बी है तो इसमें भी बी होना चाहिए, तो ऐसा एक भी नहीं है बच्चे, इसलिए शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। सभी हरे लाल हैं, तो हरे को जी से, लाल को आर से,
लाल को आर से, भूरे को बी से, ग्रे को जी से, भूरे को बी से। तो सभी हरे लाल है बच्चे। आगे बढ़िए। कुछ लाल भूरे हैं, कुछ लाल भूरे हैं। सभी ग्रे को आप, सॉरी एक सेकंड, ग्रे को आप अदर से इंडिकेट कर दीजिए। ग्रे को ग्रे 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 को सभी ग्रे भूरे हैं, तो भूरे भूरे सभी ग्रे, तो ग्रे को इन हिंदी में ही लिखते हैं, सभी ग्रे भूरे हैं। ठीक है, हो गया। अब निष्कर्ष में देखिए, कुछ ग्रे हरे हैं, तो ग्रे यहाँ है, हरे यहाँ पर। कुछ वाला कहाँ से सही होगा बच्चे? तो पहला गलत हो जाएगा। सभी हरे के लाल होने के समान एकदम सही है बच्चे। कुछ भूरे हरे नहीं बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सभी पेंटिंग कलाएं हैं, कुछ दीवार दरवाजे, कुछ पेंटिंग खिड़कियां हैं। तो सभी पेंटिंग को पी से, कलाएं के सी से, दीवार को डी से, दरवाजा को डी ए से, पेंटिंग को पी से, खिड़कियां को के से। तो सभी पेंटिंग कलाएं हैं सी से बच्चे। कुछ दीवार दरवाजा है, कुछ पेंटिंग खिड़कियां हैं, तो कुछ पेंटिंग खिड़कियां हैं बच्चे। अब देखिए, कुछ दीवार दरवाजा है, कुछ दीवार दरवाजा है, डी ए। अब निष्कर्ष में पढ़े, कुछ कलाएं दीवार हैं, कुछ कलाएं कलाएं यहाँ पर है, दीवार यहाँ पर है बच्चे, तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ कलाएं खिड़की है, इस सही है बच्चे, इस ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ए द्वारा हिंदी में और बी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योगफल। ए द्वारा हिंदी में, तो ए यहाँ पर है, हिंदी में कितना 86 नंबर उठा रहा है बच्चे, 86। बी द्वारा अंग्रेजी में, बी अंग्रेजी में कितना 74 है, प्लस 74 है, प्राप्त अंकों का योगफल, ठीक है, रेशियो। सी द्वारा द्वारा अंग्रेजी में 70, और डी द्वारा विज्ञान में 70। सबको जोड़ दी, 4 10 8 7 15 16 140, 0 0 कैंसिल, 8 रेशियो 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपका 24 मार्च, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 27 एक समान गोले के रूप में ढाला जाता है। मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार निर्मित 6 छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर का मतलब 12 गुने 12 गुने 12। ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 27 एक समान गोले के रूप में ढाला जाता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई 4/3 पाई 4/3 कैंसिल बच्चे, यहां पर हो जाएगा 4 4 4, तो 3 से पूरा कैंसिल, तो आर बराबर हो गया आपका 4 हो गया बच्चे। अब आगे बढ़िए, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और इस प्रकार निर्मित 6 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुने 4 पाई आर स्क्वायर, इसका रेशियो निकालना है बच्चे। रेडियस की जगह पर 4 रखिए, तो आर स्क्वायर कैंसिल, यहां पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब देखिए, यहां पर देखिए क्या बोला, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार निर्मित मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। अब देखिए बच्चे, यहां पर बोला मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो आर की जगह पर आपका 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कटेगा नहीं, यहां भी नहीं कटेगा बच्चे, देखिए इसको काट दीजिए 4 पाई से, आर की जगह पर 12 रखे तो 144 हो जाएगा, और रेशियो 6 गुने आर की जगह पर 4 रखिए तो 4 गुने 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, इसको 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 और यहाँ 2 24, 6 चौ 24, 9 चौ 36 बच्चे, 9:3, 6। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए यहाँ पर मूल गोले बोला था ना, इसलिए 12 लेना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका केरल में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको फुलफिल करना है बच्चे। तो देखिए ANG, तो यहां पर हो जाएगा ANG, फिर हो जाएगा S। ठीक है, ANGS, S के बाद L आता है बच्चे, तो यहां पर हो जाएगा L। तो यहां पर देखिए ANG, तो यहां पर हो जाएगा ANGS के बाद L। अब देखिए किसमें फुलफिल करा, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1976 के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया? ये आपको 10 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए 25 ग्राम को किलोग्राम में बदले और उत्तर को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो 25 ग्राम है ना बच्चे, तो 25/1000 लिखिए, तो इसको 1/40 kg आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एंथ्रासाइड निम्न भिन्न प्रकार का कोयला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू के रूप में सर्वोच्च ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, शुष्क और गर्म हवा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 14:30 बजे 75 किलोमीटर की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई, जबकि राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन 16:30 बजे उसी मार्ग से 90 किलोमीटर की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई। दिल्ली से उसकी कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी? अब देखिए बच्चे ये चला कितना, तो 2 घंटा एक्स्ट्रा चला बच्चे, तो 75 दूनी 150। अब यहां पर कितना का अंतर है बच्चे, तो आपका 15 का अंतर, तो यहां हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर है, तो यहां पर देखिए 900 किलोमीटर पर है, तो 900 गुने 10 कर दीजिए, जो कि आपका आ जाएगा 900 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए माध्यम 1 2 3 के अपवर्तनांक क्रमशः इतना है। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः इतना है, तो उनके बीच में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो अब देखिए बच्चे जब भी आपका म्यू का मान ज्यादा होता है ना, तो प्रकाश की चाल उसमें कम होता है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इसमें म्यू 3 में, तो सबसे कम होगा, फिर 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 सेकंड सबसे कम इसमें होगा, और सबसे ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि कम वाला में ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब इसको चेंज करना बच्चे 4.567 पर रेकरिंग। अब जब भी आपको रेकरिंग वाला क्वेश्चन दिखे, तो सबसे पहले पूरा डिजिट को लिखिए 4567, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको आपको घटाना है बच्चे। और कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक के बाद, और पॉइंट के बाद कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक के बाद। अब इसको सोल्व कीजिए, तो 2 हो गया 45, 22/990। अब देखिए अब ये कितना से कटेगा, तो 2 से कट जाएगा बच्चे, 22 44 और 12, 6 दूनी 12 1, और यहाँ हो जाएगा रुके ना, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 5। अब इसको कीजिएगा ना, तो 4.281/495, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद भी एक संख्या है? उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? तो यहाँ पर देखिए कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, इसके पहले एक अक्षर है, और ठीक बाद भी एक संख्या है, इसके बाद एक संख्या है। तो देखिए अक्षर प्रतीक संख्या, पहले अक्षर होना चाहिए, बाद में प्रतीक होना चाहिए, फिर उसके बाद में संख्या होना चाहिए बच्चे। तो अक्षर प्रतीक संख्या एक तो आपका यहाँ पर है बच्चे, आगे खोजिए। अक्षर नहीं बच्चे, एक ही को है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई प्रकाश की किरणें किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलते, तो निम्न कथन पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए समान होता है बच्चे।
ये आपका नहीं बच्चे, ये तो गलत है बच्चे। पृष्ठ AC पर आपतन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, एकदम सही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 7500 की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्षों में इतना हो जाएगी, तो इनकी मिश्रधन दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो 7500 है, 7 वर्ष है, गुने रेट बटा 100, और देखिए इसको 7500 में घटा दीजिए तो कितना हो गया, तो आपका हो गया 75 5 80, यानी कि 15 2 17 50 हो गया बच्चे। 00 कैंसिल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ 1 सेकंड, 92 50 है ना, और देखिए 7500 पर है बच्चे, 05 और 7 5 12 और 1 17 50, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ 5 से काटिए, 15 5 75, 5 तिया 15, 5 5 25 0, 7 5 35 50, 5 तिया 15 और 10 5 50, तो रेट हो गया 10/3 बच्चे। इसको जब कीजिएगा ना 3 पूर्णांक 1/3% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, देश सी के सबसे लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चे। 7 मित्र रेखा, भारती, सिपली, जय, अरुण, तरुण, रवि, नौसमी के घर एक ही इमारत के साथ अलग अलग मंजिल पर रहते, इमारत के सबसे निचली मंजिल क्रमांक को उसके ऊपर का मंजिल का 2 है, तो 7 मित्र हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, 7 गो हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। जया और रेखा के घरों वाली मंजिल के बीच में 5 व्यक्ति रहते हैं। जया और रेखा के घरों के बीच के मंजिल के 5 व्यक्ति रहते हैं। तरुण और रवि के घरों के बीच में 2 मंजिल रहते हैं। तरुण रवि के मंजिल के एक मंजिल नीचे रहता है। रवि का घर सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है। नौसीन का घर तरुण के घर के ठीक ऊपर है। नौसीन के जय के घर के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। भारती के घर के ऊपर केवल 2 व्यक्ति के रहते हैं। भारती के घर के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो भारती को यहाँ पर रखिए बच्चे। देखिए, जो फिक्स है उसको पहले लिखिए। इनमें से कौन सा मंजिल क्रमांक 4 पर आता है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें बोला क्या है ना, देखिए जया और रेखा के घरों के बीच में केवल 5 व्यक्ति रहते हैं, तो इसमें 2 कंडीशन बनेंगे। जया यहाँ भी हो सकता है और रेखा यहाँ भी हो सकता है। अब देखिए, रेखा यहाँ भी हो सकता है और जया यहाँ भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे चलेंगे। आगे बढ़िए। तरुण और रवि घरों के बीच में तरुण और रवि के घरों के बीच में 2 मंजिल हैं। तरुण और रवि के बीच में 2 मंजिल हैं बच्चे। तो देखिए, तरुण और रवि के बीच में 2 मंजिल है। आगे बढ़िए। तरुण रवि के मंजिल के एक मंजिल रवि की मंजिल के एक मंजिल नीचे रहता है। तरुण और रवि के घर, अच्छा, एक मंजिल नीचे रहता है। देखिए, तरुण रवि की मंजिल के एक मंजिल नीचे रहता है। तरुण और रवि के बीच में एक मंजिल है ना बच्चे। आगे बढ़िए। रवि का घर सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है। रवि का घर सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता बच्चे। नौसेना का घर तरुण के घर के ठीक ऊपर है। तरुण के घर के ठीक ऊपर नौसेना का घर है, तो तरुण यहाँ भी हो सकता है। नौसेना और अन्य घरों के बीच में 2 व्यक्ति, नौसीन और अन्य 2 घरों के बीच में। तो देखिए, 4 पर तो आपको नौसेना आएगा बच्चे, नौसीन। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि देखिए, नौसीन का घर तरुण के घर के ठीक ऊपर है। तरुण के घर के ठीक तरुण यहाँ पर होगा। अब देखिए, इसमें बोला गया है ना, नौसीन और जया के घरों के बीच में 2 व्यक्ति है, तो नौसीन और जया, नौसीन 1 2 जया और 1 2 जया। जया तो दोनों तरफ अभी भी बन रहा है बच्चे। अब 2 को बचा ना, तो तरुण के 2 को छोड़ करके रवि आएगा ना, रेखा हो गया ना,
तो 1 2 रवि को यहाँ पर रखे बच्चे। अब सारा मेरा बैठ गया। अब देखिए बचा कौन है बच्चे, तो यहाँ पर भारती बचा, तो सॉरी भारती भी हो गया है, जय भी, तरुण भी, रवि भी हो गया है, नौसिन भी हो गया है, शिल्पी बच रही है, तो शिल्पी को यहाँ पर रखिए आप। शिल्पी पूछा क्या गया है, 4 पर कौन है, तो 4 पर नौसिन रहती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किन्हीं आंकड़े के बहुलक और माध्यिका क्रमशः इतना, तो आंकड़े का माध्य क्या होगा, तो अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, बहुलक बराबर त्रिमाध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए आंकड़े का बहुलक आपका 23.6 दिया हुआ है और माध्यिका दिया हुआ है 24 या 72 माइनस 2 माध्य हमको निकालना है बच्चे। तो इसको घटाइएगा, तो 23.6 माइनस 72 इज इक्वल टू 2 माध्य। तो इसको जब घटाइएगा ना बच्चे तो 48.4 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करना है, इक्वल टू माध्य, तो यह 24.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जल संभार प्रबंधन की एक हानि है, तो इसके अनुसरण की लागत बहुत अधिक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। निम्नांकित चित्र में पौधे में फ्लोएम उत्तक की एक काट को दर्शाता है, कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है, तो ये आपका बी वाला है बच्चे, जो कि ये वाला जो कि परिवहन में सहायक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है बच्चे, तो ये आपका लॉर्ड रिपन को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। दी गई अभिक्रिया को पूर्ण करना बच्चे, तो 2 Ag, तो यहां हो जाएगा Br2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। ये तो आपका करंट अफेयर है। एक त्रिभुज के समान भुजाएं के सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। ये भी आपका करंट अफेयर है। अब देखिए स्तंभ पी स्तंभ आर के उत्तर है, तो आर के उत्तर में है। अब देखिए बच्चे स्तंभ आर के उत्तर में है, तो आर यहां पर रखिए, इसके उत्तर में पी है, यहां पर हो जाएगा। स्तंभ आर के पूरब में है, आर के पूरब में क्यू यहां पर हो जाएगा बच्चे, और स्तंभ एस के उत्तर में है, और आता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए बच्चे, तो एस के उत्तर में आपका क्यू हो जाएगा, तो एस यहां पर हो जाएगा, इसके उत्तर में क्यू हो जाएगा बच्चे। स्तंभ एस के सापेक्ष आर की स्थिति, एस के सापेक्ष आर की स्थिति, तो यहां पर हो रहा है बच्चे। तो देखिए ये आपका डायरेक्शन है, इधर आपका उत्तर होता है बच्चे, इधर आपका दक्षिण होता है, और इधर आपका पूरब होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। कोई भी चीज हमेशा ओरिजिन से देखिएगा, तो यहां से देखिएगा, तो इस डायरेक्शन जो कि आपका उत्तर पश्चिम बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1989 की किस समिति ने अस्थायी शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था, ये आपका पीके सिंगल समिति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक विज्ञान की पुस्तक में समान औसत त्रिज्या और समान लंबाई की दो परिनालिका पी और क्यू को दर्शाएगा। पी के अंदर खींची गई रेखा की संख्या क्यू के अंदर खींची गई रेखा की संख्या की 3 गुनी है। यदि दोनों परिनालिका में प्रवाहित धारा समान है, तो परिनालिका पी में फेरों की संख्या कितनी होगी, तो यानी कि 3 हो जाएगी बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता, ये आपका आम हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है, तो स्वर के बाद प्रतीक होना चाहिए बच्चे, यहाँ पर स्वर है, इसके बाद प्रतीक होना चाहिए। स्वर स्वर कौन कौन है बच्चे, तो ए ई आई ओ यू, पांचों स्वर होते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए स्वर नहीं है, ई स्वर है, इसके बाद प्रतीक है, तो एक तो यहाँ पर है बच्चे, स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, स्वर नहीं, ई स्वर है, इसके बाद प्रतीक है, तो 2 को है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए बच्चे 11 है, 132 का रिलेशन है, तो 12 है 156 के साथ,
यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई किया बच्चे, यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसके से एक प्लस करके, तो 13 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चे, जो कि 182 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर है। यहाँ पर देखिए, मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को निरूपित नहीं होती है, तो ये आपका उपस्थित बल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। किस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आपका सभी जगह समान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, डाबनारे के 3 तत्वों को एक ट्रिक में व्यवस्थित किया गया, तो उनके परमाणु द्रव्यमानु को बढ़ते क्रम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, यहाँ पर x बराबर 1 पुट कर दीजिए, तो 1 पुट कीजिएगा तो 1 माइनस 8, तो यानी कि -7 हो जाएगा, बटा यहाँ पर 1 कीजिएगा तो 5 2 7 में से 3 गया तो 4 हो गया बच्चे, गुने 1, तो यानी कि 1 बटा, यानी कि 4 2 1 7 हो गया बच्चे। आगे बढ़ते जाइए बच्चे, यहाँ पर -8 हो गया बच्चे, और यहाँ पर हो गया -1 बच्चे, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, यानी कि -2 आ गया। p बराबर आपका -2 आ गया बच्चे, तो p स्क्वायर -1, तो यानी कि 4 में से 1 गया तो 3 हो गया बच्चे। 3 किस में आ रहा है, 1 पुट करने पर, तो यहाँ पर 1 और 8 1 9 में से 6 घटेगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए, प्रत्येक के 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 6 बच्चों की आयु का योग 42 वर्ष है, तो इनकी 6 से भाग दीजिएगा तो 7 वर्ष। सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगा, तो यानी कि 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा बच्चे, तो 7 से 1 ज्यादा 8 वर्ष, 7 से 1 कम 6 वर्ष। 7 का कोई यूज नहीं है बच्चे, क्योंकि 6 ही बच्चे हैं, सम संख्या का एवरेज निकालना है, तो इसमें से 2 घटा दीजिएगा, 4 आ जाएगा, इसमें 2 घटेगा 2 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेगा 10 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेगा 12 आ जाएगा, तो सबसे बड़े तो यानी कि 12 साल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए, इतना के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका श्रेणी क्रम और एक आपका समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट आपका होता है, जो कि होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और समानांतर क्रम में जो कि R इक्विवेलेंट होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बच्चे, ठीक है। अब देखिए, श्रेणी क्रम में बोला बोला तो सारे को जोड़ दीजिए, तो 15 10 25 30 55 ऑप्शन नंबर 3rd में है। अब देखिए, यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या में आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने स्थान की स्थान अपरिवर्तित रहेगी, तो ऐसा एक ही गो है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, संख्या से पहले प्रतीक होना चाहिए और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक होना चाहिए बच्चे, तो संख्या से पहले बाद दोनों में प्रतीक होना चाहिए बच्चे। तो एक तो यहां पर है बच्चे, और देखिए, और कहां पर है, संख्या से दोनों में प्रतीक होना चाहिए ना, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, आगे बढ़िए। एक यहां पर है बच्चे, 2 गो है, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका क्यू करना है बच्चे, तो 5 का क्यू 125 पर 3 शून्य और 2 का क्यू 8 पर 3 शून्य, तो अब देखिए 133 पर 3 शून्य, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यूपीआर इसका रिलेशन है बाई टी भी से, तो यू 21 में, पी 16 में और आपका 18 में बच्चे, बाई 25 में, टी 20 में और वी टी यू भी 22 में बच्चे। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, +4 हो रहा है बच्चे, इसमें भी +4 हो रहा है बच्चे, इसमें भी +4 हो रहा है बच्चे, तो इसमें +4 कीजिएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है भैया। अब देखिए, कर्नाटक में स्थित बेल्लारी चित्रकला निकुटी बेल्ट किस एस में स्रोत है, तो ये आपका लॉ एस, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा।
अब देखिए सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? तो क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद है, पद्माप को नुकसान पहुंचाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ने मशीनों द्वारा उत्पादित निम्न लागत और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा बच्चे। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात इतना है, वे क्रमशः इतना की बचत करते हैं, उनकी व्ययों का अनुपात इतना है, तो सीमा के कुल व्यय कितना होगा? तो ये आपका 87,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए तो डी के दाएं से तीसरे स्थान पर एफ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, इमारत के सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 6 है, सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 6 है बच्चे, सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 इमारत के सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 6 है, ठीक है। बी किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर आता है, लेकिन वह 3 पर नहीं रहता, बी विषम पर आता है, तो 5 पर भी रह सकता है और 1 पर भी रह सकता है। आगे बढ़िए। न तो डी और न ही ई सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, डी और ई सबसे नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता, ए किसी विषम वाली मंजिल पर रहता है, जो डी के मंजिल के ठीक ऊपर है। सी 5 पर रहता है बच्चे, सी 5 पर रहता है, देखिए यहां से हो गया ना, सी 5 पर रहता है, तो बी हो जाएगा आपका फर्स्ट पर, एक सेकंड बच्चे, बी हो जाएगा आपका फर्स्ट पर। अब क्या बोला है, डी सॉरी ए किसी विषम वाली मंजिल पर रहता है, ए विषम तो 3 बचा, हो गया बच्चे। अब देखिए ना तो डी और न ही ई सबसे नीचे वाली मंजिल पर आता, न ही डी नहीं ई, ए किसी विषम वाली मंजिल पर आता है, ठीक है बच्चे, जो डी के मंजिल के ठीक ऊपर है, डी के मंजिल के ठीक ऊपर आपका ए रहता है, तो डी यहां पर हो जाएगा बच्चे। सी 5 पर रहता है, मंजिल क्रमांक 2 पर कौन रहता है? तो यहां देखिए ई सबसे निचले वाली मंजिल पर आता है, तो यही हो जाएगा बच्चे, बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ बच गया, एफ यहाँ हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, मंजिल क्रमांक 2 पर ई रहा था, जो कि ऑप्शन में आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, एस एल के दाईं और 7वें स्थान पर है, के जे के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, एल के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। यदि पंक्ति में कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? अब देखिए बच्चे एल के दाईं और 7वें स्थान पर, एल के दाईं और 7वें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा एक 7वें स्थान पर है बच्चे, ठीक है। जे के दाईं और तीसरे स्थान पर है, जे के दाईं और तीसरे स्थान पर के है बच्चे। आगे बढ़िए, के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा एक तीसरे स्थान पर एल है बच्चे। अब क्या बोला है, जे के दाईं और तीसरे स्थान पर है, जे के दाईं और तीसरे स्थान पर पहला दूसरा। अब कितने व्यक्ति हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए इसका आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है बच्चे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि आपका हो रहा है यहाँ पर देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा बच्चे। जीवों को इनमें से कौन सा समूह मृत और छायादार जीवों को विघटित में शामिल होता है? ये आपका अपघटक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, 30 है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर 5 का प्लस हो रहा है, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, तो अगला में +5 हो जाएगा, जो कि 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड ये मेरा सेट नंबर 37 है, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।